न्यूज़ अपडेट विद अहमद सईद। मैं आपका होस्ट अहमद सईद चौधरी। आज हम दो मसलों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पीरा ने शहर भर में जो कार्रवाइयाँ कर रखी हैं और जो बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप हैं उसमें जो ताजर या दुकानदार अपनी फरियाद उसमें डाल रहे हैं, तो उस हवाले से बात करेंगे। दूसरा, जो महकमा तालीम में करप्शन के बिना पर जो साबका CEO है वो यहाँ से उनका ट्रांसफ़र भी हो गया था और नई CEO ताहिरा अजीज़ को तैनात भी कर दिया गया। इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम SDEO अपना खुर्शीद साहब हैं, उन्होंने पहले ही प्रेस रिलीज जारी कर दिया था जिसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि दुकानदार जो है अपने जो शटल से बाहर है डिस्प्ले उसको 2 फुट तक जो है ना और उससे बाहर जो ख़त्म कर दें। शटल के बाहर बिल्कुल भी उन्होंने कहा था कि जब 14 अगस्त तक स्टॉल जो लगा रहे हैं फिलहाल जो वो भी उन्होंने कहा था भी ख़त्म कर दें कि 14 अगस्त तक हम ना वो बार शहर में उन्होंने यहाँ पर प्रेस रिलीज भी जारी की और शहर भर में यहाँ पर वो आ भी रहे हैं। आज भी वो किरमान चौक पर आए जहाँ पर मैं मौजूद था। बहुत सारे दुकानों के डिस्प्ले के बाहर, जहाँ शटल के बाहर उन्होंने पट्टे लगा रखे थे, किसी ने दुकान की अपनी जगह पर अपने नालों के ऊपर लगा रखी थी, वहाँ से उन्होंने हटाई आकर। तो पीरा आवाम को बार बार आगाह भी कर रही है अपनी प्रेस रिलीज़ के बारे में। वो कहते हैं कि सियासी मुदाखलत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई सिफारिश नहीं होगी। पहले आवाम को आगाह करेंगे कि रुक जाएं, नहीं रुकेंगे तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीरा जब यहाँ से फारिग होगी तो ये फिर मोटरसाइकिल रक्शे दीगर जो शहर में जो मेन बाज़ार में जो नाजायज़ थड़े बना रखे हैं उनको भी वो ख़त्म करेंगे। और बहुत सारे लोगों ने हमें निशानदेही किया है, फलाना प्लाज़ा फलाने उधर। तो जब पीरा अभी जब बाकायदा 14 अगस्त के बाद आप देखेंगे, अभी तो 14 अगस्त तक वो देखें, आप दुकानदारों को वार्निंग भी दे रहे हैं, बार जा रहे हैं। जब कार्रवाइयाँ शुरू होंगी उसके बाद पता चलेगा कि भी क्या हो रहा है। अभी लोग ये पीरा आई है, पीरा आपके लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। जहाँ आप मुजफ्फरगढ़ शहर से, मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब चौक से जब बच्चियां यहाँ से कॉलेज से गुजरती थी, यहाँ पर रास्ता भी नहीं होता था और रेडी वाले यहाँ से जो आम लोग थे यहाँ से बच्चियां बड़ी परेशान होकर गुजरती थी। ये रोड जैसे ही क्लियर हुआ है आप देख सकते हैं, स्कूल से आने जाने वाले बच्चे और यहाँ पर ख़रीदारी करने वाले लोगों के लिए पार्किंग भी है। और जहाँ पर ये सेफ सिटी का मंसूबा मुजफ्फरगढ़ शहर में शुरू किया गया है, सेफ सिटी के नाम भी यहाँ पर पैगाम लोग आम शहरी दे रहे हैं कि यहाँ पर पार्किंग नहीं है, नो पार्किंग पर यहाँ पर आप लोगों को अपना जुर्माने करेंगे। शहरी कहते हैं कि यहाँ पर पार्किंग एरिया तो बनाएं, पार्किंग एरिया है नहीं। दुकान के बाहर अगर आप कहीं पर सामान लेने जाते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, कुछ ही देर के बाद वहाँ पर आपकी गाड़ी को उठाने के लिए आ जाएंगे, जुर्माना हो जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि पार्किंग एरिया तो है नहीं, पार्किंग एरिया बने, इस पर भी खुसूसी तवज्जो दें। पीरा शहर में कार्रवाइयाँ शुरू कर रही है तो शहर के ताजर वगैरह और आम हजरात को हमारा ऐलान है। अच्छा, गली मोहल्लों में भी जाएंगे, वहाँ पर वो जो थड़े हैं और जो उन्होंने देलियाँ बना रखी है मोहल्लों में उन्होंने रोका हुआ है, उनकी प्रेस रिलीज में वाज़ेह है कि हम उन्हें तोड़ देंगे। तो नाजायज़ जो भी आपका कब्ज़ा है आप उसे ख़ुद ख़त्म कर दें, इससे पहले कि पीरा फोर्स आए। पीरा फोर्स 14 अगस्त तक स्टॉल का उन्होंने लिखा हुआ स्टॉल आपने लगाए हैं जश्न आज़ादी के, लेकिन जो आप दुकान से आगे 6-6, 5-5 फुट जगह रोक लेते हैं, आम शहरियों के लिए बड़ा मसला होता है। गुजर के लिए आपके बच्चे गुजरते हैं, आपकी बहनें बेटियां गुजरती हैं। अगर आप समझें, आप दुकान से पीछे आपकी दुकान आधा फुट है और 4 फुट आपने रोड रोका हुआ है, इस पर भी आप खुद लोग तवज्जो दें। पीरा तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की जानिब से एक बस सर्विस का भी यहाँ पर आगाज़ किया जा रहा है, उस पर सोशल मीडिया पर भी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 15 बसों का ऐलान किया गया है जो तकरीबन 70 किलोमीटर जाएंगी और 20 रुपये किराया लेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की जानिब से बेहतरीन इक़दाम है, बेहतरीन काम है। जो पंजाब में पहले अपना घर बनाओ स्कीम के तहत तो गरीब को रिलीफ मिल रहा है, मिलना चाहिए। हमने इससे पहले भी बिजली के ऊपर प्रोग्राम किया, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बिजली के ऊपर करेंगे। शहरियों को हमारे बहुत सारे हमें मैसेज में वसूल हुए हैं। तो अब हम असल जो महकमा तालीम में जो करप्शन हुई है, पंजाब में जो हमारा महकमा तालीम है उसमें जो हमारा मुजफ्फरगढ़ आता है वो 39वें नंबर पर आता है। साबिक CEO मैजमीन वो करप्शन की नज़र होकर उन्हें यहाँ से तबादला किया गया और यहाँ से वो चली गई। ज़राए के मुताबिक जो है ना उन्होंने यहाँ पर आप देखें ना जो नई CEO आई है वो ताहिरा अजीज़ है।
اب آپ اس کی کرپشن میں اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا پر اور اخبارات میں خبریں بھی شائع ہو چکی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی شائع ہو چکی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر محکمہ تعلیم کے جو سیکٹری ہیں وہ کتنا ان پر نوٹس لیتے ہیں کہ اس کرپشن کا جو وہ ہے، جو نظر ہوئی ہے، اس کو عوام کی جیبوں پر ڈاکہ مارا گیا ہے۔ جو کرپشن محکمہ تعلیم سے پیسے انہوں نے ڈکیتی ماری ہے، ایک قسم کی یہ ڈکیتی ہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس سے پہلے جو سی او تھے وہ طارق حبیب فاروقی تھے، جنہوں نے 3 کروڑ روپے کی کرپشن کی، جن کا کیس اینٹی کرپشن مظفر گڑھ میں چلا۔ اسی طرح جو ہماری میجبین جو ہماری مقامی ہے وہ سی او بنی تو انہوں نے کروڑ روپے کی کرپشن فرنیچر میں کر لی۔ فرنیچر کی مد میں جو کرپشن کی ان کو اس پہ فارغ کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا اور یہ جو ہمارے اخبارات میڈیا اس کی آواز بنا، ان کی کرپشن کی کہانی انہوں نے اخبارات میں شائع کی، جس میں اس کو فارغ کر دیا گیا۔ اب جو ہماری طاہرہ عزیز کو سی او لگایا گیا، یہ بھی ہماری مقامی یہاں کی ہے جنہیں سی او لگایا گیا۔ ہماری شوم قسمت یہ ہے کہ ضلع مظفر گڑھ تعلیم کا جو سب سے بڑا عہدہ ہے وہ سی او تعلیم کا ہے، وہ یہاں کے مقامی بندے کو لگایا جاتا ہے۔ وہ جو یہاں سے لوگوں سے مل کر گٹھ جوڑ کر لیتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ کرپشن کا راستہ ضرور نکال لیتا ہے۔ طارق حبیب فاروقی کا 3 کروڑ روپے کا کرپشن کیس ابھی نہیں پتہ، اینٹی کرپشن میں بھی کیس چل رہا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں تک پہنچا ہے۔ اب یہ سارا جو رقم انہوں نے جو میجمین صاحبہ نے فرنیچر کے لیے کیا ہے اور طارق حبیب نے جو 3 کروڑ روپے کرپشن کیا ہے، اس کے اوپر کوئی ایسی کمیٹی بنائی جائے، کتنے پیسے تو ریکور کر کے گورنمنٹ کے خزانہ کو دیے جائیں تاکہ گورنمنٹ کو تو فائدہ ہو۔ جہاں آپ پڑھا لکھا پنجاب دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں نا، سکول ہم فروخت کیے جا رہے ہیں، پرائیویٹ کیے جا رہے ہیں، دانش سکول بنائے، اچھے سکول بنا رہے ہیں۔ اب یہ سکول جب ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں فرنیچر کی مد میں جب آپ کروڑ روپے کے لیتے ہیں، اس میں بھی آپ کرپشن کرتے ہیں۔ یہ ایک تعلیم ہے۔ آپ دوسرے ممالک میں دیکھ لیں، انڈیا میں ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے اس میں تعلیم کا جو معیار ہے، ان کا جو عام ٹھیلا لگانے والا بھی ہے وہ بھی انگلش بولتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی تعلیم اچھی ہے۔ اگر ہم تعلیم پر توجہ دیں گے تو معاشرہ ہمارا بہترین ہوگا۔ اگر ہم تعلیم پر توجہ نہیں دیں گے تو لوگ ہمارے جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں میں کیوں اپنے بچوں کو ڈالیں گے؟ اس لیے اس کرپشن پر بھی نظر کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ ہمارا کمنٹ باکس حاضر ہے، اس پر آپ بتا سکتے ہیں ہماری کوئی غلطی کوتاہی ہو، اور اگر ہم اس کرپشن کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں ہمارے نمبر پر۔ اب آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، جو نمبر ہمارا کمنٹ باکس میں موجود ہے اس میں آپ اس کے بارے میں کوئی ہمارے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔